ये मजीद अमजद की ये नज़्म है नफ़ीर अमल। नफ़ीर पुकार को कहते हैं, अमल की पुकार, काम की पुकार कि हमें काम कैसे करना है, अमल कैसे करना है। ये जो मजीद अमजद है, मजीद अमजद नज़्म के शायर हैं और इन्होंने नज़्म की जो मुख्तलिफ़ अक़साम होती हैं ना, जिस तरह नज़्म मुर्रा है, नज़्म आसाद है, उन सब पे ये सारी नज़्में इन्होंने लिखी हैं। ये जो नज़्म है ये मुखम्मस इसको कहते हैं। मुखम्मस इसलिए कि इसके हर बंद में 5 मिसरे हैं। ये जो 5 लाइनें जब होती हैं तो उसको मुखम्मस कहा जाता है। नफ़ीर अमल से मुराद उसने काम पे उबारा है कि हम अपनी सारी सुस्ती छोड़ दें और हम काम की तरफ माइल हैं। आओ कब तक गिलाए शुमे तकदीर करें, बदबख्ती बदकिस्मत। देखो ना, हम जगह जगह जब हम पे कोई मुसीबत परेशानी आती है तो हम किस्मत का रोना रोते हैं। हमारे मुकद्दर नहीं ठीक, हमारी किस्मत नहीं ठीक, तकदीर में हमारे लिए पता नहीं क्या लिख दिया है, अल्लाह ने सारी मुसीबतें हमारे लिए लिख दी हैं। हम गिला शिकवा करते हैं। शायर कहता है भाई आप गिला शिकवा नहीं करो, मेहनत करो। आओ तब तक गिलाए शुमी तकदीर करें, कब तक मातम नाकामी तदबीर करें। और कब तक अपनी नाकामियों का मातम करते रहें, क्योंकि आप मातम नहीं करें, मेहनत करें। मातम करना होता है रोना पीटना, मेहनत इसके उलट है कि आप पे कोई मुश्किल वक्त आता है, आप नाकाम होते हैं तो आप उस नाकामी को लेके नहीं बैठ जाओ, बल्कि आप आगे बढ़ो, मेहनत करो, कोशिश करो, नया जज्बा अपने अंदर पैदा करो। कब तक शिव ने जोरे फल के पीर करें। और इसी तरह शायर कहता है कि कब तक आप आसमानों का मातम करते रहेंगे, गम करते रहेंगे कि जितनी हम यहाँ पर जो लफ्ज़ है शिव ने जोरे फल के पीर, शिवन गम सोग जोर जबर कहते हैं सख्ती को, फलक आसमान को, पीर बूढ़ा पुराना। कि जो शोरा है ना, शोरा के यहाँ ये है कि दुनिया में जितनी मुसीबतें आती हैं ये आसमान से आती हैं। आंधी है, तूफान है, ज़लज़ला है, चाहे बारिश का अजाब हो, चाहे ओलों का अजाब हो, ये जितने अजाब हैं ये आसमान से आते हैं। लिहाजा वो आसमान की तरफ से जो अजाब आते हैं ना, उस पर शायर कहता है कि आप क्यों मातम करते रहते हैं। बिछोड़ो, आप एक मुश्किल आई, बुरा वक्त आया, आप उसको फेस करो। जब बुरा वक्त टल जाता है तो आगे बढ़ो। है ना, एक रास्ता है जिंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं, ये कदम किसी मकाम पर जो जम गए तो कुछ नहीं। कि भी आप पे मुश्किल वक्त आया, आप उससे गुजर जाइए। कब तक शिकवाए बेमहर ये अयाम करें। बेमहर कहते हैं बेरहमी को, कि कब तक हम गिला शिकवा करते रहेंगे कि जी मेरे लिए बुरे दिन है। बस बंदा कहता नहीं यार मेरे बुरे दिन चल रहे हैं, लोग कहते हैं वो जी वक्त ही बुरा है, हालात बुरे हैं। कुछ लोगों के तो नसीबों में ही यही होता है ना, जब भी उन्हें पूछेंगे बस बुरा हाल है। शायर कहता भी छोड़ो इस बुरे हाल को, निकलो इन चीज़ों से, ये बुरा हाल कुछ भी नहीं है। आप आगे बढ़े, जज्बा हो, नौजवानाने वतन आओ कोई काम करे। भी आओ, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, माजी को भूल जाओ, मुस्तकबिल की फिक्र करो। आज बर्बाद खज़ां है चमनस्ताने वतन। शायर कहता है कि आज अगर खज़ां का वक्त है, चमन आपका बर्बाद है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज महरूम तजल्ली से शबिस्ताने वतन, शबिस्तान रात, कि आज अगर आपके वतन में रात आ गई है, मुश्किल आ गई है, अंधेरा आ गया, कोई बात नहीं। मरकज़े नालाओ शिवन है दबिस्ताने वतन। और वतन की जो दास्तानें हैं उनमें गम है, सोग है, परेशानी है, नाला है, है, कोई बात नहीं। भी परेशानियाँ तो कोई बात नहीं, बुरा वक्त है तो कोई बात नहीं, मुश्किल है तो कोई बात नहीं। वक्त है चाराए दर्दे दिले नाकाम करे। शायर कहता है कि वक्त है, चारा करो, इलाज करो। चारा इलाज को कहते हैं कि भी आप मुसीबतों का, परेशानियों का इलाज ढूंढो। मुसीबतों का मातम ना करो, मुसीबतों पे रोना ना शुरू कर दो, मुसीबतों का दुख नहीं करो, बल्कि मुसीबतों से टकराओ, आगे बढ़ो, अपने अंदर एक जज्बा पैदा करो। नौजवान आने वतन आओ काम करें। ठीक, आगे
आओ उजड़ी हुई बस्ती को फिर आबाद करें। शायर कहता है कि ये जो बस्ती उजड़ गई है, ये जो मुल्क उजड़ रहा है, ये जो हालात बिगड़ रहे हैं, ये जो मुश्किलात आ रही हैं, आओ इनको आबाद करते हैं, इन मुश्किलात से गुजरते हैं, इस तबाही बर्बादी का इलाज सोचते हैं। भी जो हो गया वो हो गया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इरशाद है कि जिस मुसलमान का आज उसके गुजरे कल से बेहतर नहीं, वो नुकसान में है। भी आपका कल था, मुश्किल था, बुरा था, गुजर गया, छोड़ दो, अपने आज को तो बेहतर करो ना। देखो, कहा जाता है कि आप अगर गरीब पैदा होते हैं ना, कोई बात नहीं, गरीब पैदा होना कोई जुर्म नहीं, गरीब मरना जुर्म है। क्या आप गरीब पैदा हुए, अल्लाह ताला ने आपको 50, 60, 70 साल जिंदगी दी, आपको सेहत दी, जवानी दी, ताकत दी, इल्म दिया, और आप गरीब पैदा हुए थे, वो गरीब ही मर गए। इसका मतलब है कसूर है आपका। भी गरीब पैदा होना कसूर नहीं, गरीब मरना जुर्म है, कसूर है। कि आपने क्यों कोशिश नहीं की, क्यों मेहनत नहीं की, क्यों आपने अपनी तकदीर बदलने की कोशिश क्यों नहीं की। बंदे को करनी तो चाहिए ना। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही कौल है, भी अपने आज को कल से बेहतर करो। आप सोचें ना कि कल आपने 4 नमाजें पढ़ी थी तो आज 5 पढ़ी, कल आपने घर जाके 2 घंटे स्टडी की थी, आज 3 घंटे करें ना, फिर आपका आज बेहतर होगा ना। सोचें, आओ उजड़ी हुई बस्ती को फिर आबाद करें, आओ जकड़ी हुई रूह को फिर आज़ाद करें। कि ये जो रूहें जकड़ी हुई है ना, गुलामी में है, जो लोग सोचते नहीं, मेहनत नहीं करते, आगे नहीं बढ़ते, उनको जकड़ी हुई रूहें कहा जाता है। वो कैद है कि इंसान को कैद नहीं हो जाना चाहिए, इंसान को रुक नहीं जाना चाहिए, इंसान को आगे बढ़ना चाहिए। अगर वो रुक जाता है तो फिर वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो लिहाजा आप किसी चीज़ पर रुक नहीं जाए। आप ये नहीं सोचेंगे यार मैं तो बड़ा आदमी बन ही नहीं सकता, मेरे पास तो पैसा आ ही नहीं सकता, मैं तो अच्छे नंबर ले ही नहीं सकता। कहते हैं कि जो टीम जीत की नीयत से मैदान में उतरती है वही जीत जाती है। हार को सेकंड ऑप्शन पे आप रखें, जीत को पहला ऑप्शन रखें। कि कैद नहीं हो आप, अपनी सोचों के कैद नहीं हो, जकड़ी हुई रूहें, यानी कैद रूहें नहीं बन जाओ। आओ कुछ पैरवी ये मसल के फरहाद करें। फरहाद के बारे में आपने सुना है ना, जिसने दूध की नहर खोदी थी। कहा जाता है पहाड़ से तेशा लेके उसने दूध की नहर खोदी। तो शायर कहता है कि उस जितनी मेहनत करो लैला तक पहुंचने के लिए, ये नहीं शर्त वफा बैठ के आराम करो। भाई ये शर्त नहीं है, वफा इस चीज़ का नाम नहीं कि आप बैठ जाओ। वफा तो इस चीज़ का नाम है कि आप आगे बढ़ो, मेहनत करो, कोशिश करो, तकदीर बदलो, हालात बदलो। नौजवानाने वतन आओ काम करें। एक हंगामा सा है आज जहाँ में बर्पा। शायर कहते हैं कि आज हर तरफ हंगामा है, शोर शराबा, परेशानियाँ, दुख, गम हर तरफ। आज भाई है सके भाई के खून का प्यासा, कि आज तो भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है। पर आ रही है चाहे यूसुफ से ये सदा, दोस्त या थोड़े हैं और भाई बहुत। कि आज भाई भाई का दुश्मन है। आज ढूंढे से नहीं मिलती ज़माने में वफा, अब वफा ख़त्म हो गई। वफा सिर्फ किताबों में रह गई है, ज़िंदगी में वफा ख़त्म हो गई है। आओ इस जिन से ग्राम आया तो फिर आम करें। शायर कहते हैं कि ये जो नफरतें पैदा हो गई हैं भाइयों में, इनको ख़त्म करें। ये जो हंगामा है हर तरफ, इसको ख़त्म करें। ये जो शोरश है इसको ख़त्म करें। और ये जो वफा ख़त्म हो गई है ना दोस्तों में, मोहब्बत ख़त्म हो गई है, एहतराम ख़त्म हो गया है। शायर कहता है कि आओ ये जो सस्ती चीज़ें हैं जिनसे ग्राम आया, कि ये जो जिन्स है जो अब नहीं मिलती, जो ख़त्म हो गई है, आओ इसको आम करें। नौजवानाने वतन आओ कोई काम करें। जामे जम से न डरे, शौकत कैसे न डरे। आगे कुछ तलमीहात आ गई हैं। जामे जम, वो उसके बारे में ये कहा जाता है सिकंदर बादशाह ने एक प्याला बनाया था,
और उसमें वो सारी दुनिया को देखता था, बड़ा उसका रोब था। शायर कहता है कि आप उससे भी नहीं डरे। शौकत क्या है, ये कई ख़ानदान था ईरान का। कोई ये अल्लामा इकबाल की नज़्म में नहीं शेर आया था, कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते। वो जो कई ख़ानदान है ये वही है कि उनकी शान और शौकत से ना डरे। में बड़े बड़े बादशाह, बड़ा कोई जालिम हाकिम आ जाए उससे नहीं डरना आपने। हशमत रोम और सोलत रह से ना डरे। किसी के पास इक़्तिदार है, पैसा है, ताकत है, नहीं डरना उससे। हशमत रोम के रोम जैसी ताकतवर सल्तनत से भी नहीं डरना। और सोलत रे ख़ानदान था एक, ये भी ईरान का था, उससे भी नहीं डरना। हम जवान हैं तो यहाँ की किसी शय से ना डरे। हम नौजवान हैं, नहीं डरो। हम जवान हैं तो ना कुछ खदशा आलाम करे, कोई दुख काम दर्द किसी से नहीं डरना। रिश्ता है मकर दरिया तोड़ भी दे। शायर कहता है ये जो मकर फरेब झूठ दगाबाजी सब तोड़ दे। इस तरह के रिश्ते ख़त्म कर दे, लोगों के साथ मुखलिस होके चले, मकर फरेब वाले रिश्ते ख़त्म कर दे। कासाए हिर्सो हवा थोड़ भी दे। और ये जो अपने अंदर लालच है ना, हमारे यहाँ किसी तरह का भी लालच है, उस लालच को तोड़ दे। लालच वाला कासा तोड़ दे। अपने ये तुर्फ आदत छोड़ भी दे। और ये जो हमारी अजब आदत बनती जा रही है ना, बुरी आदत जिनको लोग पसंद नहीं करते, आप इनको भी छोड़ दें। आओ कुछ काम करें। नौजवान आने वतन आओ काम करें, आओ कुछ काम करें।